सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे वास्तु और ज्योतिष दोनों की। वास्तु और ज्योतिष एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसीलिए वास्तु में एक मिनट ज्योतिष का भी उतना ही महत्व है जितना वास्तु में सारी दिशाओं का होता है, क्योंकि जब वास्तु और ज्योतिष दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। जो लोग वास्तु को सिर्फ दिशाओं का ज्ञान मानते हैं और ग्रहों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं तो उनके लिए ये मतलब हित की बात नहीं है, एक तरह से अहित ही वो अपना कर लेते हैं और दूसरे का भी करते हैं। ये भी ध्यान रखें कि हर दिशा एक के लिए मतलब शुभ नहीं हो सकती, यानी घर में 4 मेंबर हैं तो हर दिशा सबके लिए शुभ नहीं होती। जो दिशा आपके लिए अशुभ है वो हो सकता है दूसरे के लिए शुभ हो। जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत शुभ है और जिनकी कुंडली में मंगल शुभ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, आपको वो दिशा सूट नहीं करेगी। कई बार क्या होता है कि जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, वैसे पूर्व दिशा में जो मकान है वो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन किसी का अगर सूर्य खराब हुआ तो फिर पूर्व दिशा का मकान उसको सूट नहीं करेगा, उनके लिए दुखदायी साबित होगा। मैंने ऐसे बहुत से पूर्वमुखी घर देखे हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा दुख झेल रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पूर्वमुखी घर, उत्तरमुखी घर, ये सारे घर जो हैं वो शुभ ही होते हैं। इसी तरह आप एक बार घर लेने से पहले अपनी कुंडली जरूर दिखा लीजिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल योग है तो दक्षिण मुखी घर भी आपके लिए कल्याणकारी हो सकते हैं, बशर्ते वास्तु के कुछ मौलिक नियमों का पालन करके ही ये घर खरीदें और बनाएं। अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है तो दक्षिण मुखी, पश्चिम मुखी मकान मतलब एक तरह से अपवाद कहे जाते हैं, जिन्हें किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर आपकी जन्म कुंडली में नीच ग्रह हैं तो घर में वास्तु दोष बनाने वाले यही ग्रह होते हैं, यानी आपकी कुंडली में कुछ ग्रह नीच के हैं तो उनकी जो दिशा है वो वास्तु दोष क्रिएट करेगी ही करेगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप घर खरीदें तो अपने कुंडली को एक बार ज़रूर दिखाएं। अपने वास्तु को दिखाने से पहले या घर खरीदने से पहले कुंडली भी चेक कराएं, और ख़ास तौर से वो व्यक्ति जो घर खरीद रहा हो, जिसके नाम पर घर हो, वो एक बार अपनी कुंडली ज़रूर चेक करा ले। तो अभी मैंने सिर्फ एक छोटी सी जानकारी देनी थी आपको, जो दे दी है, और अभी आपको समझ में भी आ गया होगा कि घर खरीदने से पहले कोई जानकारी कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। क्योंकि ये कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था मेरे से कि घर खरीदने से पहले या फिर दक्षिण दिशा का हम कोई घर ले रहे हैं तो हम किस तरह से लें, क्या है जिसको जांच के लें, यानी क्या बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो मैं कुछ और क्वेश्चन देख लेती हूँ, क्या कुछ और तो नहीं है। अभी तो फ़िलहाल नहीं है, मैंने क्योंकि कई दिन से आपके क्वेश्चनों के जवाब दे रही हूँ और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है लोगों को अपने आंसर मिल चुके हैं। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, फिर कुछ और जानकारी लेकर आऊँगी आपके लिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिए, मैं उस जानकारी को आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।